बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। किसी गांव का कुम्हार गधे चराने जंगल में गया। गधे घास फूस चरने लगे। कुछ देर बाद वह कुम्हार सो गया क्योंकि थका हुआ था। पेड़ की ठंडी छाया पाकर नींद आ गई। गधे पास वाले खेत में जाकर हरी भरी घास फसल खाने लगे। खेत का नुकसान हो गया। कुछ देर बाद खेत के मालिक ने देखा तो लाठी लेकर गालियां देते हुए गधे भगा दिए। किसान की आवाज़ सुनकर कुम्हार जाग गया और सोचने लगा कि यह किसान मुझे मारेगा। अब कोई बचने का उपाय नहीं है। सो जल्दी से उस बिछी हुई चादर पर बैठकर नमाज पढ़ने लगा। यद्यपि नमाज का ढंग नहीं आता था और ना ही कभी नमाज पढ़ी थी, परंतु देखा कि इस तरह से नमाजी लोग बैठते हैं और दुआ मांगते हैं। अब जब किसान ने उस कुम्हार को देखा कि नमाज पढ़ता है तो खूब गालियां सुनाने लगा कि अभी तुझे ख़त्म करूँगा, उस नमाज को छोड़ तो सही। जब कुम्हार ने दिल में सोचा कि यह जाट बुद्धि है, मारना होता तो लाठी मारता, अब नमाज छोड़ूंगा तब ही इसे मारेगा, इसलिए नमाज को ना छोड़ो। तब आंखें बंद करके खुदा की याद के इस उपाय को करता रहा। भगवान को अपने नाम के स्वांगी जपी की लाज रखनी थी। किसान के दिल में प्रभु प्रेरणा हुई तो किसान ने सोचा कि यह कुम्हार तो हमारे गांव का है और यह इतना मालिक की याद में मगन है कि ना तो इसे मेरी गाली गलौज का गुस्सा है, ना ही गधों का डर है खबर है। यह खुदा की याद में दुनिया को भूल चुका है। मैंने बड़ा पाप किया जो इस खुदा के बंदे का निरादर किया। इस खेत में इसकी बंदगी दुआ से बरकत पड़ेगी, किंतु यह नमाज से उठे तो इससे क्षमा भी मांग लूँ और अपने पाप भी बख्शवा लूँ। कुम्हार ने काफ़ी देर बाद नमाज छोड़ी तो किसान उसके पाँव पर पड़कर रोने लगा और बोला, ए खुदा के बंदे, मुझे खुदा के नाम पर क्षमा कर दो। मैंने बहुत गुनाह किया जो आपको गालियाँ दी और तुझे मारने को भी तैयार हो रहा, मुझे बख्श दो। या देख कर कुम्हार के दिल में खुदा का इश्क प्रेम जाग उठा और उसने मस्ती में सोचा कि या तो मैंने नमाज की नकल की है, यदि असली नमाज पढ़ लूँ तो यमों की मार और जन्म मरण के दुखों से भी छुटकारा अवश्य मिलेगा। यह सोचकर उस किसान से बोला कि मेरे गधे और घर घाट जो कुछ है सब संभालो, अब मुझे उसी का होना है जिसने आप नाम की लाज रखकर मुझे बचाया है। इस वार्ता से दोनों का भला हो गया, किसान का काम भी बन गया। सो महापुरुष गुरुजन सत्य कहते हैं कि जिसको भी विपत्ति ने घेरा हो वह सच्चे मालिक से दिल से मालिक बन जाए तो सब विपत्ति दूर हो सकती है। सो इस जीव को गुरु जी निज उपदेश द्वारा जगाते हैं कि अंत समय में यह सुख संपत्ति जिसे तूने अपना मान रखा है एक क्षण में पराई हो जाएगी और तेरे को बेगाना जानकर घर वाले घर में दो घड़ी से भी अधिक नहीं ठहराएंगे। इसी अवस्था का अनुभव करते हुए गुरु जी कहते हैं कि यही सोच चिंता मन में लगी है कि मैंने कभी भी ईश्वर का यश गायन नहीं किया। सो पाठक जन यह कभी ना जान ले कि गुरु जी ने वास्तव में ही कभी प्रभु सिमरण नहीं किया, या तो अपनी दीनता और नम्रता को प्रकट कर सर्वसाधारण को मार्ग दिखा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पैर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में
बल न रहेगा, और मंद होगी नजर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे बुराई को अपने तुम मन से हटा ले, संवर जाएगा तेरा जीवन, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।